नमस्कार, मैं हूं जुगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूर्या समाचार का विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत। आज मैं हूं अटेली विधानसभा क्षेत्र में। ठीक मेरे पीछे राजकीय महाविद्यालय है। चुनाव में युवाओं के भी मुद्दे हैं, युवा भी मेरे साथ हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। अगर हम बात करें अटेली विधानसभा की, इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर या युवाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं रही और क्या मांग आप रखती हैं? हमारे यहाँ अगर विधानसभा की क्षेत्र हमारे यहाँ अटेली विधानसभा में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि और कहीं से नहीं तो हमारी कॉलेज से लिया जाए तो हमारी कॉलेज में भी छात्रों छात्राओं में कुछ भेदभाव नहीं किया जाता। पर कुछ समस्याएं हैं जिनसे हमारे कॉलेज में विद्यार्थी जूझ रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ का पानी थोड़ा ख़राब आता है। तो और यहाँ पर थोड़ी बिल्डिंग की भी अव्यवस्था है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई करने में या फिर क्लास लेने में भी काफ़ी समस्या आती है। शिक्षा को किस तरह से और बढ़ाया जाए ताकि छात्र छात्राओं को कोई परेशानी ना हो? क्या व्यवस्थाएं सरकार करे? इस ओर देखा जाए तो यही है, शिक्षा के अंदर हर प्रकार से तो नहीं कह सकते, पर एक है कि सभी हिसाब से पढ़ाया जाए और टीचर्स को भी ये अपना पढ़ाई का थोड़ा तरीका सही किया जाए। मतदान आपने किया है? वोट बना आपका? हाँ बना है, वोट बना हुआ है। कितना टाइम हो गया वोट डालते हुए? 1 साल हो गया वोट में। 1 साल, यानी अब विधानसभा का आप डालेंगे। हाँ। किस तरह के मुद्दे हैं? मौजूदा जो भाजपा सरकार रही उससे कितना खुश हैं? क्या उसकी योजनाएं रही या सत्ता बदलनी चाहिए या यही हो? देखो, जिस सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ हमारे युवा के लिए गलत काम भी कर दिए। जैसे कि अग्निवीर का मुद्दा उठाए, अग्निवीर में हमारे माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करके हमारे पढ़ाया लिखाया और वही अग्निवीर हमारे लिए 4 साल की लगा दी। 4 साल में हम इतनी तैयारी करते हैं और 4 साल की नौकरी करती, हम क्या करें? अब 4 साल को बढ़ा के अब पूरी नौकरी करनी चाहिए, हम ये मुद्दा उठाते हैं। अग्निवीर से नाराज हैं? नाराज हम अग्निवीर से। और शिक्षा को लेकर? शिक्षा के सर, जो हमारे कोचिंग सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, ये बड़े बड़े जो भी कोचिंग सेंटर हो, इनको फ्री करवाया जाए। हमारे लिए लाइब्रेरी हो, कोचिंग सेंटर हो, सब फ्री के करवानी चाहिए। किस तरह की व्यवस्थाएं चाहते हैं सर? जैसे कि मैं आने वाले 2024 मतलब विधानसभा चुनाव के माध्यम से जैसे कि एक अच्छे एमएलए का चुनाव की मतलब करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि यूथ अपने वोट की ताकत से मतलब एक अच्छे एमएलए का चुनाव करे, एक अच्छे एमएलए का प्रतिनिधित्व करे। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में विकास के लिए 2 पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक तो एजुकेशन प्लस में हेल्थ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? मैं बीए 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। बीए 3rd ईयर। अटेली हल्के की बात करें, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सर, एक छात्र होने के नाते मेरे सबसे पहले तो अपने कॉलेज के लिए ही है कि यहाँ पर एक एडिटोरियल बन रहा है जो 4 साल से बनता ही जा रहा है, वो कार्य उसका पूरा ही नहीं हो रहा है। तो हमारी सरकारें काम तो कर रही है, जो पर उसकी गति है ना वो बहुत धीमी है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी आएगा तो सबसे ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है। ट्रांसपोर्ट पर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और जो व्यवस्थाएँ की गई है वो काफ़ी सराहनीय है। दूसरा सर ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे कि एक हम किसान परिवार से भी आते हैं, तो जैसे किसान हैं उनको कुछ खाद वगैरह चाहिए तो मारामारी हो जाती है, वो मिल रहा है तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, उसमें मिल रहा है। फिर उन्होंने दिखाया रोष, वो सारे ठा ले गए। यही चल रहा है। विकास कितना हुआ? विकास एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन वो सबसे ज़्यादा हुआ है और की जो गति है वो सर थोड़ी धीमी है। स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था क्या? स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य किया गया है सरकार के द्वारा। अच्छा, गवर्नमेंट अपने अटेली का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं। चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? सर, चुनाव मुद्दे की बात करूँ तो शिक्षा के ऊपर होना चाहिए सबसे ज़्यादा फोकस, क्योंकि आज की युवा है बेरोजगार, उसके ऊपर मेरा मुद्दा है सर। यहाँ मुद्दे क्या है? किस तरह की हलचल है? क्या विकास हुए? क्या जनता की मांग है? मल्टीपर्पज़ खेल स्टेडियम होना चाहिए हमारे यहाँ पे। खेल यूनिवर्सिटी या खेल स्कूल की बच्चों के लिए, जो खिलाड़ियों के लिए, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ पे पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी में कोई नहीं है, एक भी मल्टीपर्पज़ खेल स्टेडियम नहीं है। और जो कई ऐसे हैं वहाँ पे 4 है एक डिस्ट्रिक्ट में।
हमारे यहाँ एक भी नहीं। सरकार हमारी मांग है कि हमारे यहाँ पे खेल स्टेडियम मल्टीपर्पज़ और स्कूल या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे विकास कितना हुआ? विकास बहुत हुआ हमारे यहाँ पे। क्या? रोडों का हमारे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जितने भी रोड हैं पहले हमारे सब बेकार रोड थे, बीजेपी आने के बाद हमारे सारे रोड अच्छे हुए हैं। अटेली में क्या हालात हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं? अटेली के अंदर भाई साहब कांग्रेस का कैंडिडेट देखा जाएगा। पहले तो कैंडिडेट कौन आता है, उसके बाद में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा की तो नहीं बता सकते, लेकिन अटेली से स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। और कांग्रेस की टिकट किसको देती जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय नेता को अगर किसी को टिकट बीजेपी देती तो उसमें माहौल अलग होता है। इंद्रजीत बड़े कैडर का नेता है, छोटा नेता नहीं है। आरती राव बड़ी नेता है, लेकिन लोगों के अंदर एक जन भावना के अंदर आक्रोश है कि भाई क्षेत्र का नेता। सीताराम यादव 5 साल तक विधायक थे, किसी भी आदमी को ये पूछने की जरूरत नहीं कहाँ हो, सीधे ऑफिस में जाते थे, पहले फ़ोन में फ़ोन उठाते थे। अगर फ़ोन नहीं भी उठाया तो बैक कॉल आती थी ज़रूर। अगर समाधान होता तो हाथ हैंड टू हैंड कर भी देते थे, कोशिश भी करते थे। तो इसमें क्षेत्र की जनता को एक भय है। आरती राव से नाराज है क्षेत्र? आरती राव से नाराज नहीं है, लेकिन लोगों को भय ये एक मिलेगी कहाँ में। आरती राव मिलेगी कहाँ? हाँ, जीतने के बाद कहाँ? जीतने के बाद लोगों को ये भय है। हो सकता है वो सीताराम से अच्छा काम कर जाए। विकास की बात करें तो क्षेत्र में कितना विकास 1966 से हरियाणा बना। महेंद्रगढ़ की जनता को तो 10 साल से पता लग गया कि सरकार भी कोई काम करती है। 10 साल के अंदर मेरे 2 भतीजे लड़के लगा लो, दोनों एक भी रुपया नहीं लगा, दोनों सरकारी नौकरी में लगे, ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण हरियाणा को अगर अब पता लगा कि सरकार भी कोई काम करती है। किस तरह का राजनीतिक माहौल इस समय अटेली में? अटेली में बढ़िया से भाई। कौन कौन सी पार्टियां मुकाबले में? मुकाबला में 2 पार्टी, कौन कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी। ज़्यादातर बीजेपी का जोर है बीजेपी इस का। इलाके में। कारण क्या? कारण यह है कि गांव गए 120-30 बालक लग गए, रोड बने, पानी की मौज रही से और बिजली की मौज रही से, इसलिए जमींदार ने परेशान नहीं किया, दानों दानों खरीदो सरकार ने। अटेली हलके के मिजाज क्या हैं चुनाव के? अटेली हल्के की जी बीजेपी का बढ़िया सिस्टम है, अच्छी सरकार है गरीब के हक के लिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, समय पे सब काम हो रहा है। जानेंगे कि अटेली के हालात क्या हैं। देखो जी, अटेली के हालात अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के तहत काम किए हैं, और हमारे जैसा युवा साथी अगर ये विचार रखता है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो ये बीजेपी की देन है। किस तरह का माहौल अटेली में है चुनाव में? अटेली में बहुत अच्छा माहौल है जी चुनाव का। कौन कौन सी पार्टियां प्रमुख है यहाँ? प्रमुख कांग्रेस और बीजेपी, 2 ही पार्टी है। विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ? विकास खूब हुआ है। किसानों के लिए ये फसल खरीदने के लिए तो बीजेपी ने अच्छा काम किया था। चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हालांकि बीजेपी ने अटेली से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। मुद्दे की अगर हम बात करें तो अटेली में विकास को लेकर यहाँ की जनता का कहना है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने विकास कार्य तो किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम अभी अधूरे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी खुलना, या ये कहा जाए कि जिम जैसी व्यवस्थाएं गांव और शहर में होना, ताकि यहाँ का युवा स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी कर सके। इस समय मैं हूँ नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के नांगल चौधरी में। ठीक मेरे पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल है। यहाँ की अगर हम बात करें तो पिछली लगातार 2 योजनाओं से भाजपा से यहाँ पर विधायक हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव। पिछली योजना में भी भाजपा की टिकट पर उन्हें जीत मिली थी, और 2019 के चुनाव में भी यहाँ की जनता ने भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर अभय सिंह यादव को चुना था। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र ठीक राजस्थान की सीमा के साथ लगता है और दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर पड़ता है। यहाँ के हालात क्या हैं, चुनावी हालात क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या विकास होना था, जनता की क्या मांग है, क्या जनता अब तक हुए विकास कार्यों से खुश है,
या और जनता की कुछ मांगे हैं। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे। चुनाव है इस समय, हालात क्या है चुनाव के? बढ़िया है, अब की बार मोलाराम जीते हैं। मोलाराम, कौन सी पार्टी के हालात है? कांग्रेस। कांग्रेस। बीजेपी की बात करें, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही, विकास कार्य कितने हो पाए? मतलब काम बीजेपी ने सही करवाए हैं। और बताइए थोड़ी जानकारी। बस अब की बार कांग्रेस को वो देना, मतलब कि युवा। बीजेपी ने काम करवाया? बीजेपी ने काम करवाया पर युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। मतलब हालात क्या है इस क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर? हालात तो ठीक है पहले से, तो पर युवाओं की मांग तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस की है। भाजपा से नाराजगी क्यों? ये तो हमें भी नहीं पता। बताइए राजनीतिक हालात क्या है? राजनीतिक हालात ठीक है। कौन कौन सी पार्टी का चल रहा है चुनाव? दोनों पार्टियों को बराबर ही है। कौन कौन सी बताइए? कांग्रेस का और बीजेपी का। नांगल चौधरी में और लोगों से जानते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं मेरे साथ। नांगल चौधरी विधानसभा की स्थिति क्या है, पिछले 10 सालों में काम क्या हुए, मुद्दे क्या हैं, लोगों की शिकायतें क्या हैं, विकास कार्यों को लेकर बात करेंगे। तमाम अनेक जो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे लोगों से। आप बताइए। के बता तुम्हारा तो बेरोजगार टाप डोलने सारा तो है। और पानी की कमी सही एरिया में। और क्या क्या समस्या है? और समस्या कोई स्कूल ना, कोई लेनू ना, कोई देनू ना, सबकी भी सरकारी तो करेगी। हमारी स्कूल डायरी से। अच्छा, चुनाव में कौन कौन सी पार्टी मेन है यहाँ पर? पूरा तो बस बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। हाँ। और हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और बुरा हाल हो रहा है। आदमी दमा के कारण मरने के लग रहे हैं। क्यों, कारण क्या है? ये जो क्रेशर लग रही हैं इनमें बहुत बुरा हाल हो रहा है। रोड पर आदमी पैदल नहीं जा सकता, खेतों में किसान नहीं जा सकता। क्रेशर जो है? हाँ जी, कोई नहीं जा सकता। और हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। चुनावी माहौल कैसा बन रहा है? माहौल तो साहब अब देखो कांग्रेस को। कांग्रेस को। नांगल चौधरी में इस समय राजनीतिक माहौल पूरा गर्म हो चुका है। जिस तरह से कढ़ाई में बर्गर डाल के गर्म किया जा रहा है, इसी तरह से यहाँ की राजनीति इस समय पूरे उफान पर है। दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर नांगल चौधरी विधानसभा हमेशा ही चर्चाओं में रहा है। हालांकि यहाँ पर गुज्जर बाहुल्य और जाट बाहुल्य वोट काफ़ी संख्या में हैं और ये दोनों ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जानते हैं इनके साथ साथ में अहिरवाल वोट की भी संख्या काफ़ी है, यानी कि गुज्जर, जाट और अहिर, ये 3 मतदाता चुनाव की भूमिका के अंदर मुख्य रूप से देखे जाते हैं। तो विकास में बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं या कांग्रेस ने? सर फिलहाल तो बीजेपी विधायक है यहाँ पे। हाँ। लेकिन देखा जाए तो अब की बार परिवर्तन संभव है। किसकी उम्मीद है? ये इसकी विनय यादव। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से। विकास कार्य हुए? विकास कार्य बहुत हुए हैं लेकिन परिवर्तन की चाहत। दुकानदार हैं, कपड़े का व्यापार है इनका, जानते हैं। क्या नाम है अपना? तरुण नाम है भाई। तरुण जी, किस तरह का माहौल? एकदम गर्म पे है जी माहौल यहाँ पे तो। गर्म पे है? हाँ जी। जैसे बर्गर की रेडी पे गर्मा गर्म है सौदा, वो ही है? काफी चर्चा है जी माहौल की तो यहाँ पे। कौन कौन से? नीचे आइए थोड़ा सा। हमारे तो अभी फिलहाल देखे जाए तो कांग्रेस पार्टी का ज्यादा रुतबा है यहाँ पे। कांग्रेस का? हाँ जी। बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी देखी जाए तो हल्की पार्टी नहीं पड़ेगी यहाँ से, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करेगी और कांग्रेस ही जनता चाहती है यहाँ पे। मुकाबला है कड़ा? ज्यादा फाइट है। ज्यादा फाइट है। हाँ। इस बार बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी और कांग्रेस को भी हल्का नहीं समझना। जैसे हमने चेयरमैन के चुनाव में पिछली बार हल्का समझा था, उस तरह से अब की बार हमको हल्का नहीं समझना ये चुनाव। चुनावी कंपटीशन है। हाँ। कांग्रेस भी सर बीजेपी का भी गीत गा रहे सी। दोनों गा रहे हैं? दोनों का गा सी। इलाके में माहौल बहुत गर्म है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी रोचक मुकाबला होगा। ना ही तो कांग्रेस को हल्के में लेना चाहिए और ना ही बीजेपी को हल्के में लेना चाहिए। और व्यापारी हैं कुछ यहाँ पर, हालात जानते हैं कि नांगल चौधरी विधानसभा के हालात क्या हैं, किस तरह का माहौल इस बार चुनावी बना? देखो जी, हमारे तो यहाँ डॉक्टर अभय सिंह क्या है, जो भी है, जितना भी है काम किया है उसने एरिया के लिए, और बहुत ही ज़्यादा काम। अब तक ऐसा कोई काम करने वाला बंदा नहीं हुआ अब तक
विशेष तौर पर क्या क्या काम हुए? इन्होंने रोड के सारे, पानी का, नहर का, और जो लोगों के तार, रोड, ये सड़क, ये छातों के ऊपर से तार हटाना, हरिजन चौपालों में बिजली पहुंचाना, बहुत काम किए हैं। ऐसे जो काम जो और होने चाहिए थे नहीं हो पाए, कुछ मांग और? ना कोई मांग नहीं, अब तो जो बस एक बार और भगवान करते प्रार्थना कि बीजेपी सरकार आ जाए, बस हमारी इच्छा है। मौजूदा विधायक अभय सिंह यादव को लेकर ये कहते हैं कि क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वो सड़क का काम हो, बिजली का हो, पानी का हो, ये तमाम व्यवस्थाएं उनके प्रयासों से हुई है। इसलिए ये व्यापारी भी हैं लेकिन उनके कार्यों से काफ़ी संतुष्ट भी हैं। कुछ लोग और हैं। किस तरह का माहौल आपका चल रहा है नांगल चौधरी विधानसभा में? बहुत अच्छा चल रहा है जी। मुकाबला अगर माने और स्थिति किस तरह की है? स्थिति तो डॉक्टर अभय सिंह यादव है, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। अन्य पार्टी का मुकाबला कौन सी? कांग्रेस का। कांग्रेस का। इलाके में विकास को लेकर उनके बड़े कार्य ऐसे क्या रहे जिससे आप प्रभावित हुए? देखो जी, सबसे बड़ा लॉजिस्टिक अब एक तो 41 बी जो भी रोड है, डी 152 डी, और अभी आने वाले समय में जापानी जोन आने वाला है। डॉक्टर अभय सिंह के ही अथक प्रयास से वो अभी कार्रवाई चल रही है। अगर दोबारा सरकार आती है तो पक्का काम होगा ही। नांगल चौधरी विधानसभा के लोगों का आपने मत सुना। उनका कहना है कि यहाँ पर विकास हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि विकास नहीं हुआ, जिसके चलते वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक और दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं व्यापारी के नाते भी कि नांगल चौधरी का मिजाज क्या है चुनाव को लेकर। नांगल चौधरी का मिजाज है कि डॉक्टर अभय सिंह यहाँ से दोबारा विधायक बने। कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है। लॉजिस्टिक अब बनवाया, कोरियावास मेडिकल कॉलेज, हाईवे रोड 52-100D, जोड़ों का काम कराया और नहर लाए। नांगल चौधरी विधानसभा में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर अभय सिंह ने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो 152D, हालांकि 152D केंद्र सरकार की योजना है, नेशनल हाईवे है, लेकिन इलाके की बात करें तो लोगों का मानना है डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मेडिकल कॉलेज, पीने के पानी की व्यवस्थाएं, गांव में सड़कों की व्यवस्थाएं करवाई है। इसको लेकर एक बार फिर से तीसरी बार वो डॉक्टर अभय सिंह को लाना चाहते हैं कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार किसके सर सेरा बांधती है। मैं हूं नारनौल विधानसभा क्षेत्र के नारनौल शहर में। नारनौल का इतिहास अलग ही है। ऐतिहासिक स्मारकों का ये शहर है। ऐतिहासिक स्मारकों की बात करें तो ठीक मेरे पीछे चोर गुम्बद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है। नारनौल में 14 ऐतिहासिक स्मारक हैं जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। धार्मिक ढोसी पर्वत यहाँ पर है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। अगर हम महेंद्रगढ़ ज़िले की बात करें तो एक विचित्र स्थिति है। ज़िले का नाम महेंद्रगढ़ है जबकि हेडक्वार्टर नारनौल है। चुनावी दौर शुरू हो चुका है। कौन होगा सत्ता से बाहर, कौन होगा सत्ता पर काबिज, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चुनाव मैदान में जंग के साथ साथ अब नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या होगा। आपसे जानते हैं, आप सुबह सुबह यहाँ पार्क में घूमने आते हैं। आप युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, यानी कि आप बीच की उम्र में हैं। किस तरह का माहौल है चुनावी माहौल? सबसे पहले तो मैं सूर्य समाचार का स्वागत करता हूँ जो आप यहाँ पर पहुँचे। मेन बात तो ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे 10 साल में बिल्कुल गौण हो चुके हैं। उन पे कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है। एक नितिन गडकरी के सिवा किसी भी मंत्री संतरी ने ज़्यादा काम नहीं किया। रोड का, रेलवे का काम जरूर हुआ है भाजपा सरकार में, लेकिन जनता जितनी त्राहिमाम हुई है भाजपा सरकार में, इतना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आप बताइए किस तरह का माहौल है? रोड बहुत बढ़िया बने हैं, पार्क बन गया बढ़िया, डोलियाँ बन रही है। अब ये सब इस हिसाब से वोट बीजेपी को।
वोट बीजेपी को। विकास की बात करें तो बीजेपी ने 10 साल में क्या विकास किया? बहुत विकास किया जी। विशेष तौर पर क्या? विशेष तो रोड बनवा दिए और ये जो नए नए ये आगे प्रोडक्ट मेडिकल आ गया, ये एक और आ रहा है, ये लॉजिस्टिक हब, इस वास्ते रोड अच्छे बने हैं, लॉजिस्टिक हब की योजना चल रही है। लोग बीजेपी को भी चाह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही होगा कि आखिर विधायक कौन होगा, सरकार कौन होगी। किस तरह का माहौल देख? मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। जी बताइए। हाँ जी, बीजेपी ने जो है देश में दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया है मोदी जी ने, और हमारे यहाँ नारनौल में जो है मेडिकल कॉलेज बनवाया है, हब बनवाया है, और सारी सड़कें जो है गांव में, हमारा छोटा सा गांव है रामपुरा उड़ीना, उसमें डेरुली अहिर को एक सड़क गई है तारकोल की, एक सीमा गांव में गई है तारकोल की सड़क, एक खासपुर गांव में गई है तारकोल की सड़क, और एक फैजाबाद में टाइल की सड़क गई है, और खामपुरा में टाइल की सड़क गई है। छोटा सा गांव है। और भी बहुत से विकास किए हैं, जैसे आयुष्मान का है, गरीब को कोई 100 रुपये उधार नहीं देता, कोई उधार नहीं देता पैसा, और तड़प तड़प कर मर जाते थे। आज 5 लाख तक एक गरीब आदमी अपना फ्री इलाज कर सकता है। गैस के चूल्हा और सिलेंडर दिए हैं गरीब आदमी को, कंसेशन से दे रहे हैं 500 रुपये। कांग्रेस राज में हम जाते थे सिलेंडर लेने के लिए, 10 दिन तक वापस आते थे, लाइन लगती थी और कहते थे सिलेंडर ख़त्म हो गए, ब्लैक करते थे, सरेआम बेईमानी करते थे। मेरा एक छोटा सा गांव है, उसमें नहर के डिग का वाटर टैंक है, उसमें 13 चपड़ासी, कांग्रेस के राज में हुड्डा सीएम था उस टाइम, 13 चपड़ासी जो है सांझी गांव के, अकेले गांव के सांझी गांव के भेजे थे, चपड़ासी में नहीं बख्शा। आज मेरे गांव में चपड़ासी बगैर पर्ची बगैर खर्ची लग रहे हैं, गरीबों के, जिनमें 7 पीढ़ियों से रोजगार नहीं था, आज वो नौकरी लगे हैं, बगैर पैसे नौकरी लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, जितनी मतलब इसकी बीजेपी राज में तरक्की हुई है, कांग्रेस राज में तरक्की नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी का राज आए और लोग तरक्की करे देश। हम देश की चाहते हैं, हम पार्टी की नहीं। पार्टी कोई हो, लेकिन अगर वो उसको देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। देश सर्वोपरि है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि देश अगर उन्नति करेगा, शहर उन्नति करेगा, शहर उन्नति करेगा, आम जनता उन्नति करेगी। आज हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। हल्के की हकीकत को लेकर नारनौल विधानसभा क्षेत्र की सब्जी मंडी में मैं पहुंचा हूं। किस तरह से सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं वो इस बार हरियाणा विधानसभा को देखते हैं, नारनौल के हालात क्या हैं, क्या विकास हुआ, व्यापारियों की मांगे क्या हैं, व्यापारियों को लेकर पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या विकास कार्य किए हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे सब्जी व्यापारियों से। मेरे साथ हैं सब्जी मंडी के प्रधान अजीत सैनी, उनसे जानते हैं कि सब्जी मंडी को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं रही, और अगर बात करें नारनौल विधानसभा क्षेत्र की विकास की मांगों की, क्या मांगे आपकी हैं, किस तरह से हल्के को आप देखते हैं? मैं अजीत सिंह सैनी, प्रधान सब्जी मंडी यूनियन नारनौल। हल्के की जैसे बातें चल रही हैं, हल्के में हमारे यहाँ एडीओ साहब 10 साल से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने विकास के मामले में कोई भी इस हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे साइड लगता है नांगल चौधरी है, वहाँ से विधायक हैं अभय सिंह जी, उन्होंने इस हल्के के लिए जो 10 साल के अंदर जो काम किया, उससे आज हमारा जो नारनौल का पानी का स्तर है वो बढ़ा है। इस बीजेपी सरकार में हमें ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ मिली। दूसरा, हमें डिस्ट्रिक्ट लॉजिक हब मिला। तीसरा, हमें मेडिकल कॉलेज मिला। विकास सिर्फ हमारे हल्के में ये 3 चीज़ें आई हैं। बाकी थोड़ा जो लाइट की व्यवस्था अब से आगे गड़बड़ हो रही है। और भी सब्जी के व्यापारी हैं, जानते हैं क्या व्यापार है आपका? मेरा फ्रूट का काम है, सब्जी का काम है। का काम है। चुनाव डिक्लेयर हो चुके, नारनौल विधानसभा में क्या स्थिति है, कौन पार्टी कैसी स्थिति? हमारा नारनौल हल्का क्षेत्र है, इसके अंदर जब तक कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं आएगी तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। रोज़ इतनी सब्जी आती है, इतनी बच जाती है, इतनी गौशाला के अंदर चल जाती है।
इतना कोई यहाँ पर इतनी खपत नहीं है। हम कई सालों से डिमांड करते हैं यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज आए, जैसे कि जो हमारे आसपास के इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, रोड भी बने हैं, लेकिन हमारे शहर की स्थिति ऐसी की ऐसी है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सब कुछ डगमगाया हुआ है। यहाँ भी पूरा देख लो मंडी का क्या हाल है, इतनी अकेल गाय है और यहाँ पर कीचड़ इतना ज़्यादा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्थाओं से नाराज है? जी बिल्कुल। कहाँ से आप? नारनौल से। नारनौल से। क्या हालात है नारनौल विधानसभा के? ऐसा है जी, बीजेपी तो वोट तो मिल जाएंगे, वोट तो ऐसा है ना, सरकार कोई बढ़िया कैंडिडेट आएगा तो वोट तो मिल जाएंगे। मुद्दे तो यही है जी, भैया ने बताया जो सब्जी मंडी में एक तो सफाई नहीं हो रही है, और जैसे कि सब्जी के ना तो वो कम हुए, रेट कम हुए दुकानों के, इसलिए थोड़ा सा नाराज है मंडी वाले। बीजेपी को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी नहीं है, नाराजगी है तो इतने कि मार्केट कमेटी द्वारा सब्जी व्यापारियों को जो नई अनाज मंडी, मैं इस समय हूँ नई अनाज मंडी में, यहाँ जो दुकानें अलॉट की गई थी और जो दुकानें और अलॉट होनी है, उसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के जो रेट सरकार ने निर्धारित किए हैं वो काफ़ी अधिक है, उस राशि को कम किया जाए। पिछले लंबे समय से इनकी मांग भी चली आ रही है, स्थानीय विधायक से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक उन्होंने मांग भी रखी है। अब देखना होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारनौल विधानसभा को लेकर नारनौल सब्जी मंडी के व्यापारियों का रुख क्या रहता है।